वेलकम टू माई चैनल फॉर्स। इस वीडियो में भी हम स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिटेल अपडेट्स और रूमर्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें आता है टोबी मैगवायर एज अंकल बैन, स्पाइडरमैन इन डिज्नी प्लस, माइल्स मोरालेस एंड स्पाइडरमैन मूवीज, डॉक्टर ऑक्टेवियस इन स्पाइडरमैन 3 और काफ़ी ज़्यादा और डिटेल और थ्योरीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन इन डिज्नी प्लस। आप ये सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन और उससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर सोनी की प्रॉपर्टी है और डिज्नी प्लस डिज्नी मतलब मार्वल की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये काफ़ी देर हो गई है, कोई अभी की बात नहीं है। कुछ फेक न्यूज़ निकल गई, लीक इमेजेस और वीडियोस निकल गए, यही दिखाते हुए कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन होम कमिंग होता है। स्पाइडरमैन कंटेंट हमें डिज्नी प्लस में देखने मिलेगा। इसमें कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है सोनी और डिज्नी की कोई स्ट्रॉन्ग डील जल्दी ही तय होने वाली है, क्योंकि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड जैसे स्पाइडरमैन हमें जल्दी ही मार्वल की मल्टीपल मूवीज़ में देखने मिलने वाले हैं। जैसे कि उनकी अपनी सोलो मूवीज़ में, जो कि सोनी के वेनमवर्स में आ सकती मे भी, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, स्पाइडरमैन 3 मूवी में, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स मूवी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ साथ रिसेंटली एक और लीक वीडियो आई थी जहाँ पे हम देख सकते हैं 18+ कंटेंट, ब्लैक विडो मूवी और स्पाइडरमैन का कंटेंट हमें डिज्नी प्लस में देखने मिलेगा। अब ये वीडियो फेक भी हो सकती है, किसी ने एडिट करके बनाई हो, पर मुझे लगता है जो इधर चीज़ें दिखाई गई हैं वो नामुमकिन नहीं है। हाँ, पहले भी रूमर्स निकल के आए थे कि डिज्नी प्लस में हमें एक अडल्ट सेक्शन मिल सकता है, जहाँ पे सारा बड़े लोग, पेरेंट्स वगैरह या फिर अडल्ट लोग जाके वो R-rated सेक्शन विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे डेडपूल जैसा कंटेंट देखने मिल सकते हैं। स्पाइडरमैन पहले ही मैंने बात कर दी, और ब्लैक विडो मूवी क्यों नहीं, वो VOD भी डिज्नी प्लस में देखने मिल सकती है, जैसे मुलान मूवी आई, जब वंडर वुमन 84 की मूवी के साथ हो रहा है HBO मैक्स में, और प्लस वो सिनेमा में इकट्ठी एक ही दिन रिलीज़ हो रही है, तो ब्लैक विडो मूवी क्यों नहीं? मार्वल को ये सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वंडर वुमन 84 मूवी कोई बैड रिस्पॉन्स दिखाने लगी है, क्योंकि मुलान मूवी ने भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिखा दिया है। और डिसन रिपोर्ट की तरफ से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी HBO मैक्स में जा सकती है। इसकी और डिटेल में IMNU के एपिसोड में बताऊँगा। तो अब काफ़ी सारे रूमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये रूमर्स निकल गए हैं कि एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन 3 या फिर स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स मूवी के अलावा एक और मूवी की ऑफ़र दी गई है, और दूसरी तरफ टोबी को 2 मूवीज़ की ऑफ़र दी गई है। अब टोबी की रिजेक्शन के बारे में पहली वीडियो बना दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखते हैं, तब आपको सारा समझ आ जाएगा। पर एंड्रू के रिजेक्शन के बारे में एक ठोस रीज़न निकल के आई है, और ये जो रीज़न निकल के आई है कोई सेंस भी बनाती है, कोई समझ भी आती है इससे रिलेटेड, कि अभी तक एंड्रू गारफील्ड से रिलेटेड हमें MCU में डिटेल क्यों नहीं कोई नज़र आई। अब एंड्रू गारफील्ड और सोनी का रिलेशनशिप आपको बताइए कितना ख़राब है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 के दरमियान और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जो शूट हो रही थी वो भी बहुत मुश्किल से हो रही थी, और ज़्यादा ना चलते हुए वो फिल्म भी कैंसिल हो गई। जो रिलेशनशिप एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन को लेके सोनी के साथ जो बनी हुई है, अब वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते और दोबारा कोई भी सोनी से डील साइन स्पाइडरमैन से रिलेटेड नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि सोनी ने पहले उनके साथ क्या किया। अब हमें ये नहीं बोलना चाहिए थर्ड स्पाइडरमैन मूवी आने लगी है, वो यहाँ पे MCU में आती है। तो MCU मतलब मार्वल, मार्वल मतलब डिज्नी। आपको पता है कि डिज्नी अब अपने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, क्रिएटर्स को अपनी क्रिएटिविटी उनके काम में दिखाने कराने की फ्रीडम देते हैं, उन्हें आज़ादी देते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। और यहाँ पे एक एंड्रू गारफील्ड जैसे कमाल के एक्टर, या मैं कहूँ परफेक्ट स्पाइडरमैन, किसी MCU की मूवी या स्पाइडरमैन 3rd मूवी में अपना कैमियो या फिर रोल प्ले करने के लिए आएंगे, तो वो डिज्नी और एंड्रू गारफील्ड के बीच वाली बात होगी। तो मे भी ये जो डिटेल निकल के आई है वो फेक होगी, कि एंड्रू गारफील्ड को प्रॉब्लम हो रही है वापस आने में, वो रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी ऑफ़र्स को। मे भी ये फेक हो सकती है, क्योंकि डिज्नी सोनी नहीं है। अगले यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल गया है कि MCU की स्पाइडरमैन 3rd मूवी के लिए 50 से 80 साल के दरमियान कोई एक्ट्रेस चाहिए, फिलिपियन एक्ट्रेस, जो कि हमारे नर्ड के रिलेटिव के रोल प्ले करेगी। और यही रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो उसकी मदर या फिर ग्रैंड मदर का रोल प्ले करेंगी। हाँ, ये चीज़ सेंस बनाती है, मे बी ये रूमर्स ट्रू हो सकते हैं। तो ये जो अगली रिपोर्ट आ रही है, जो कि एक्चुअल में एक रूमर्स हैं, जिस वेबसाइट की तरफ से आ रही है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, पर जो डिटेल इस वेबसाइट से निकल के आती रही है वो सच साबित होती रही है, तो हम इसे ट्रस्टेड सोर्स लेके चलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग एल्फ्रेड, जिन्होंने डॉक्टर ऑक्टेवियस का रोल प्ले किया सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवी में, वो स्पाइडरमैन 3 MCU की मूवी में अपने सेम रोल में देखने मिलेंगे। पर हाँ, ये कंफर्म किया गया कि उन्हें नहीं पता कि वो पुराने सैम राइमी के वर्जन के लिए रिटर्न हो रहे हैं या फिर कोई नया वर्जन होगा। पर मेरे अकॉर्डिंग हाँ, ये कोई नया MCU वाला ही वर्जन होगा। मैंने भी अंदाज़ा लगाया, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 मूवी में वो मर चुका था, और फैंस नहीं चाहते कि पुरानी ही चीज़ों को गुल मिल के रेडी जाओ, कुछ नया दिखाओ। हाँ, एल्फ्रेड अपने सेम रोल में रिटर्न हो सकते हैं, पर न्यू वर्जन में, जिनकी उनकी नई लुक, नया कॉस्ट्यूम, नए उसके टेंटिकल्स देखने मिल सकते हैं, जो भी होते हैं, पता नहीं क्या नाम होता है, तो वो हाँ, वो एक्साइटेड होगा। लास्ट यहाँ पे रूमर्स आते हैं कि PS5 की स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में माइल्स मोरालेस का रोल प्ले करने वाला एक्टर जेडन स्मिथ MCU में या फिर वेनमवर्स में अपना माइल्स मोरालेस का रोल प्ले कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मे बी ये रूमर्स फेक है, पर अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपको अप टू डेट कर दूँगा।
हमने अपडेट्स चेक कर ली, हमने रूमर्स रिपोर्ट्स चेक कर ली। अब आ जाते हैं कुछ कमाल कमाल की थ्योरीज़ में। जिन की थ्योरी या जहाँ से मैंने उठाई होगी वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। जो पहली थ्योरी है वो मुझे भूल गई या फिर मुझसे मिसिंग हो गई है जहाँ से मैंने उठाई थी, पर हाँ अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस पहली थ्योरी में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसा हुआ था उसके बाद, और स्पाइडरमैन अब एक क्रिमिनल बन चुका है या फिर मर्डरर बन चुका है। अब उसके ऊपर एक प्राइज़ लगाई जाती है कि कोई भी उसे पकड़ के लाएगा तो उसे इतनी प्राइज़ मिलेगी, ऐसे वैसे। अब वो प्राइज़ लगाने वाला नॉर्मन ऑसबॉर्न हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है जिसको उससे कोई पर्सनल दुश्मनी हो और वो अमीर भी हो। अब वो कोई भी हो सकते हैं। अब उसको एक बाउंटी हंटर के जैसे चेज़ किया जाएगा। इसमें मल्टीपल विलन्स हमें देखने मिल सकते हैं और ये एक बड़ी वजह बन सकती है कि मल्टीपल विलन्स मिलके सिनिस्टर 6 को फॉर्म करें। और क्या पता उसके करने वाला नॉर्मन ऑसबॉर्न ही हो या फिर कोई भी हो ना, पर ये तो पक्का है कि ये बहुत ही बड़ा अच्छा बहाना है। जिमी फोक्स वाला इलेक्ट्रो, एल्फ्रेड वाला डॉक्टर ऑक्टेवियस, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ, सोचिए हमारा बाउंटी हंटर क्रेमन हंट कर रहा हो स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन 3 मूवी में। इमेजिन करने में इतना मज़ा, सोचिए स्पाइडरमैन 3 मूवी में असल में ही हो जाए तो कमाल का लगेगा ना। ये थ्योरी नंबर 1 थी जो कि काफ़ी मज़े की थ्योरी थी। थ्योरी नंबर 2 आती है वेनम डॉट फैंडम की तरफ से। इमेजिन कीजिए हमारे तीनों मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन सिनिस्टर 6 की तरफ से टेक डाउन कर लिया। उसी टाइम वेनम आए और कहे कि मेरे पास एक आइडिया पर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। और उसी टाइम वेनम तीनों के तीनों हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि वो सिम्बियोट है तो वो ऐसा कर सकते हैं। और हमारे तीनों के तीनों स्पाइडरमैन के पास अपने ब्लैक सूट हो और फिर वो अपने ब्लैक सूट के साथ सिनिस्टर 6 का मुकाबला करें। इमेजिन करने में कितना मज़ा आ रहा है। अगली थ्योरी यहाँ पे आती है हमें स्पाइडरमैन 77 की तरफ से कि मूवी में ऐसा सीन आता है कि एंड्री गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी से कहता है कि मैं अपनी दुनिया ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा सका। सीन स्विच होता है और दूसरी तरफ ग्वेन स्टेसी कहती है कि हे मैं अपने वाले पीटर पार्कर को नहीं बचा सकी। वेल ये थ्योरी मुझे हमें स्पाइडरमैन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में ये था कि ग्वेन स्टेसी जिंदा हो जाती है थर्ड पार्ट में और अब वो स्पाइडर ग्वेन बन गई है, और हमने उसकी इतनी इमोशनल डेथ देखी है और ये अच्छा नहीं लगता कि उसे जिंदा किया जाए। तो ये ज़्यादा अच्छा कि मल्टीवर्स के जरिए किसी और ग्वेन स्टेसी के यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन वाले स्पाइडरमैन से मिलाया जाए। अगली थ्योरी आपके सामने है, वहाँ बड़ी मज़े की है, ये होना चाहिए ऐसा। और यहाँ पे फाइनल आज की थ्योरी आती है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन एमसीयू के स्पाइडरमैन के लिए अंकल बेन नो। वेल हमें ये पक्का पता है कि स्पाइडरमैन के लिए और पीटर पार्कर के लिए अंकल बेन का कैरेक्टर एक बहुत ही ख़ास कैरेक्टर है, और वो इवेंट जो हुआ था वो बहुत ही मेजर इवेंट था जिससे उसके स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर की लाइफ डिसाइड होनी थी। और यहाँ पे हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये नहीं कह रहा कि इधर भी अंकल बेन को दोस्तों अगर कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ यूनिक कुछ न्यू कर रहे हैं, अंकल बेन को ना लेके कुछ ओरिजिनल ला रहे हैं स्पाइडरमैन की स्टोरी में, तो ये अच्छी बात है। पर हम ये नहीं बोल सकते कि जहाँ पे आंट में एग्जिस्ट करती है तो अंकल बेन भी जिंदा थे। और अगर वो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन ही हो तो यार फिर बढ़िया सीन ही हो जाएगा। सोचिए वहाँ टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन पीटर पार्कर दूसरे स्पाइडरमैन में तो उसके अंकल बेन से मिल रहा हो, तो बढ़िया सीन हो गया ना। वेल आज के लिए यही थ्योरीज, यही रूमर्स, यही अपडेट्स और डिटेल्स थी। डॉक्टर स्ट्रेंज, इलेक्ट्रो, स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरवर्स, टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन की सोलो मूवी, एंड्री गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन के ऑल कंटेंट के ऊपर पहले ही मैं सोलो वीडियोस बना चुका हूँ जो डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक दे दूँगा। तो कुछ भी आपको समझना हो, जिस चीज़ के बारे में आपको कन्फर्मेशन चाहिए हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियोज़ जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओडी दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी सबसे पहले अपडेट्स आती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।